लोग सोचते हैं कि शक्ति मांसपेशियों में निहित है, कि केवल शारीरिक रूप से मजबूत जीवन की लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, जो भी अपने दिमाग पर विजय प्राप्त करता है वह दुनिया को जीतता है। क्योंकि शारीरिक शक्ति केवल आपको लड़ने की क्षमता देती है, लेकिन मानसिक शक्ति आपको सही दिशा में लड़ने के लिए ज्ञान देती है। जब थकान में थकान होती है तो भौतिक शक्ति वेन्स, लेकिन मानसिक शक्ति तब शुरू होती है जब सब कुछ खो जाता है। कभी कभी जीवन आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। लोग आपको फाड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं छोड़ते। परिस्थितियां आपको गीले कपड़े की तरह निचोड़ती हैं। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ वह व्यक्ति जो हर बार राख से उगता है और दुनिया को एक नया सबक सिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने पूरे जीवन को हमारे शरीर को सुशोभित करते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को शुद्ध और मजबूत करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आप सुबह उठते हैं और दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। थोड़ा पाउडर, थोड़ा इत्र, थोड़ा हेयर स्टाइल, लेकिन क्या आपने कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? उस बात के भीतर जो हर पल आपके फैसले को नियंत्रित करता है। वह मन जो आपको बढ़ता या गिरता है। बुद्ध ने कहा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने मन से नहीं है। और यह लड़ाई हर दिन चलती है। क्या आपने कभी देखा है, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका गुस्सा कहाँ से आता है? यह आपके दिमाग से आता है, न कि आपके शरीर। जब आप डरते हैं, कांपना, दौड़ना चाहते हैं, क्या आपके पैर कमजोर हैं? नहीं, आपका मन कमजोर है, इससे पहले कि आपका शरीर कुछ भी कर सके। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा कि जो आपके दिमाग को नियंत्रित करता है वह असली योद्धा है। क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं दे पाएगी। लोग कहते हैं कि मेरा शरीर थक गया है। बुद्ध कहते थे कि एक थका हुआ शरीर कोई समस्या नहीं है, एक थका हुआ मन समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है कि यह नहीं हो सकता है तो शरीर स्वचालित रूप से छोड़ देता है। लेकिन जब मन कहता है कि यह हो सकता है तो शरीर भी चमत्कार करता है। क्योंकि शरीर दिमाग का नौकर है, और यदि मन राजा बन जाता है तो सब कुछ संभव है। क्या आपने कभी मैदान में एक बैल देखा है? ये एक भारी हल खींचता है, फिर भी रोकने से इनकार कर देता है क्योंकि इसका दिमाग जोर देता है कि इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर इसका मन डरता है तो उसकी सारी ताकत बर्बाद हो गई है। इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति का शरीर कितना मजबूत है, अगर मन पराजित हो गया है तो जीवन खो गया है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, सबसे खतरनाक बीमारी शरीर की नहीं है बल्कि मन की है। आनंद ने पूछा, भगवान, मन की एक बीमारी? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, बीमारी जो एक व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है, उन्हें अपने विचारों का कैदी बना देती है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार मन की बीमारियां हैं। कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वे चेतना में पैदा नहीं हो जाते हैं, शरीर नहीं। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने दिमाग को शांत किया है उसने सबसे कठिन बीमारी को ठीक कर दिया है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जिसने अपने पूरे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया है, लेकिन जब कोई कुछ बुरा कहता है तो कौन गुस्से में हो जाता है? क्या वह वास्तव में मजबूत है? नहीं, वह भीतर से कमजोर है। क्योंकि सच्ची ताकत किसी को मारने में सक्षम होने में नहीं है, लेकिन खुद को संभालने में सक्षम होने के कारण। महानता उस व्यक्ति में झूठ बोलती है जो हर गिरावट के बाद अपने मन को फिर से उठने के लिए कहती है, न कि वह जो हार मानती है। बुद्ध के लिए कुछ भी असंभव नहीं है उनके दिमाग को प्रशिक्षित किया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने दिमाग को जंगली चलाते हैं, जहां भी ये लेता है और फिर शिकायत करता है कि जीवन ठीक नहीं चल रहा है। याद रखें, अगर आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं तो आप दास हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पीड़ा है बुद्ध का इस्तेमाल किया कहने के लिए, अपने दिमाग को अनुशासन दें या यह आपको नष्ट कर देगा। मन एक तलवार है, यदि आप इसे सही दिशा देते हैं तो यह आपके पथ को काट देगा। लेकिन यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपको काट देगा। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ध्यान में रखना मुश्किल है। लेकिन बुद्ध एक अभ्यास नहीं है, यह मन को पहचानने की प्रक्रिया है। जब आप चुपचाप बैठते हैं और अपने दिमाग का निरीक्षण करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका दुश्मन अपने से कोई और नहीं है। यह आपके भीतर है, आपके विचार, आपका डर, आपका क्रोध जो आपको शांतिपूर्वक नहीं रहता है। और जब आप इनसे ऊपर उड़ते हैं तो आप सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध आया था और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिमाग बहुत परेशान है। बुद्ध मुस्कुराया और कहा, दुखद दिमाग को शांत करने के लिए एक समाधान की तलाश न करें क्योंकि मन की समस्या का समाधान दिमाग में ही है। फिर उसने कहा, जैसे कि समुद्र में कितनी तरंगें बढ़ती हैं, गहराई शांत रहती है। इसी तरह जब मन गहरा हो जाता है तो यहाँ तक कि जीवन के तूफान भी इसे हिला नहीं सकते हैं।
यदि आप थोड़ा सा प्रबंधन करते हैं तो आप अपना मन बदलते हैं। एक दिन तब आएगा जब परिस्थितियां आपके लिए झुक जाएंगी। लोग इस बारे में कुछ अजीब बात नहीं करेंगे, लेकिन वह अनूठी बात होगी आपके दिमाग की ताकत। बुद्ध ने कहा, अंधेरे से लड़ो मत। एक दीपक प्रकाश, जिसका अर्थ है कमजोरियों से दूर मत भागो। तुम्हारे भीतर ज्ञान को उजागर करें। जब आपका मन रोशनी हो तो पूरी दुनिया आपके लिए उज्ज्वल दिखाई देगी। हर इंसान को किसी अन्य रूप में या किसी अन्य रूप में लड़ाई लड़ना पड़ता है। कभी कभी परिस्थितियों के साथ, कभी कभी रिश्ते, कभी कभी अपने विचारों के साथ। लेकिन एक सच्चा योद्धा वह व्यक्ति होता है जो हर लड़ाई से पहले अपने दिमाग को शांत करता है, क्योंकि एक शांत दिमाग के साथ लड़े एक युद्ध हमेशा जीत में परिणाम देता है। याद रखें, शारीरिक शक्ति आपको बाहर से सुंदर बनाती है, लेकिन मानसिक शक्ति आपको भीतर से शक्तिशाली बनाती है। भीतर से शक्तिशाली हो गया है, ये वही है जो गौतम बुद्ध को सिखाया जाता है। अपने दिमाग को नियंत्रित करें, बाकी सब कुछ स्वचालित रूप से पालन करेगा। और हाँ, अगर आप आज से अपने दिमाग को जानना, प्रबंधन और शांत करने का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो हर तूफान जो आपके रास्ते से आता है वह आपके सामने झुकता है। क्योंकि जीवन में सच्ची ताकत वह नहीं है शरीर दिखाता है, लेकिन मन क्या लगता है, और वह ताकत एक दिन आपको अजेय बना देगी। तो दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ उत्तेजित किया है, यदि आपको लगा कि आपको ये सुनने की ज़रूरत है, तो इसे आपके भीतर व्यवस्थित करने दें और हर सुबह बस खुद को बताएं, मेरा दिमाग मेरा शरीर नहीं, मेरी सच्ची ताकत है। क्योंकि जो भी अपने मन को जीतता है उसे जीतता है। क्या आपने कभी ये गहराई से महसूस किया है? शरीर केवल मिट्टी से बना एक संरचना है जो एक दिन का पतन होगा, लेकिन दिमाग वह ऊर्जा है जो आपको अपने हर निर्णय, हर कदम, हर भावना को निर्देशित करने, भीतर से जीवित रखती है। बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। ये कथन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। शरीर समय और परिस्थितियों से बंधा हुआ है। आज यह मजबूत है, कल यह थक जाएगा। आज यह सुंदर है, कल ये झुर्रियों वाला होगा। लेकिन अगर मन मजबूत हो जाता है, तो यह उम्र, बीमारी और परिस्थितियों को दूर कर सकता है। मन की शक्ति मांसपेशियों से नहीं, बल्कि जागरूकता से नहीं आती है। बुद्ध ने कहा, अपने दिमाग पर विजय प्राप्त करें और दुनिया जमा करेगी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर था। वैसे वे एक पुराने भिक्षु से मिले जिनके पैर कांप गया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक उल्लेखनीय प्रतिभा थी। बुद्ध ने मुस्कुराया और पूछा, भिक्षु, जब आपका शरीर इतना कमजोर होता है तो आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों होती है? वह मुस्कुराया और कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर कभी मुझे टायर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन कभी टायर नहीं करता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को देखा और कहा, देखो, ये सच शक्ति है। जब मन टायर नहीं करता है, तब भी शारीरिक थकान कम लगती है। ये कितना गहरा संदेश है। थके हुए हम में से अधिकांश बंद हो जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं इसे फिर से नहीं कर सकता, लेकिन वह आवाज़ कहती है, नहीं नहीं, शरीर नहीं है, ये दिमाग है। और जब मन कहता है, तो शरीर क्या कर सकता है? मन शरीर का राजा है। अगर राजा जागरूक है, तो पूरा राज्य स्थिर रहता है। अगर राजा उलझन में है, तो पूरा राज्य अलग हो जाता है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करें। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और यदि मन अनियंत्रित है, तो यह आपका सबसे बुरा दुश्मन है। बस इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार कहा है कि आपका शरीर कमजोर है, लेकिन यह वास्तव में आपका दिमाग था जो कमजोर था। आपने कितनी बार कहा है कि आप इसे अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये तुम्हारा दिमाग था कि कहा, मुझे डर है। हम बाहरी सीमाओं को दोषी ठहराते हैं, जबकि हमारी सच्ची सीमाएं भीतर हैं, हमारे विचारों, हमारे डर, हमारी हिचकिचाहट में। बुद्ध ने कहा कि शरीर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन मन सृष्टि की शक्ति है। जो मन को समझता है वह सृजन को समझता है, क्योंकि मन वह जगह है जहां दोनों पीड़ा और शांति पैदा होती हैं। मन ऐसा क्षेत्र है जहां हार और जीत पाई जाती है। उन्होंने कहा कि यदि आप मन को जीतते हैं, तो कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दिमाग को कैसे जीतें। सवाल यह है कि क्या आप अपने दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने शरीर को रोजाना सजाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, क्रीम लागू करते हैं और उन्हें व्यायाम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हमारे दिमाग को साफ किया है? क्या आपने कभी हमारे विचारों को धूल दिया है? नहीं। और यही कारण है कि जब मुश्किल समय आते हैं, तो मन टूटने वाला पहला होता है। एक दिन एक आदमी बुद्ध आया और कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अभी भी टूट गया। मैं डर गया और घबरा गया। बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, क्योंकि आप अपने शरीर को समझते हैं, लेकिन आपका दिमाग नहीं। जो उसके दिमाग को समझता है उसे उसके जीवन में कोई डर नहीं है।
तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई घोड़ा एक रथ खींचता है और थक जाता है तो क्या रथ अपने आप पर चल सकता है? आदमी ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, बस इसी तरह शरीर रथ है लेकिन मन इसका घोड़ा है। यदि मन थक जाता है तो जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ेगा। ये कितना सच है। मुद्दा ये है, आज लोग अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यस्त हैं, लेकिन वे अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए किसी भी समय समर्पित नहीं करते हैं। हम बाहरी सौंदर्य का पीछा करते हैं, आंतरिक स्थिरता को भूल जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहरी सुंदरता बेड़े है लेकिन आंतरिक स्थिरता शाश्वत है। इसलिए उन्होंने आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने की सलाह दी, क्योंकि यह आपके सभी अनुभवों का स्रोत है। अगर मन शांत है तो दुनिया शांत लगती है। यदि मन परेशान है, यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत दृष्टि आपको बेचैन करती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ हल्का लगता है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो वही कार्य बोझिल लगते हैं? हकीकत में चीजें नहीं बदली हैं, तुम्हारा मन है। बुद्ध ने कहा कि दुनिया उतना नहीं है, दुनिया आपके मन के रूप में है। इसलिए बुद्ध का रास्ता सावधान जागरूकता का मार्ग था। उसने कहा, अपने दिमाग को देखो। जैसे ही एक आकाश को देखता है, विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं और फीका होती हैं, लेकिन पर्यवेक्षक स्थिर रहता है। मन को मजबूत करने की ये कला मन को मजबूत करती है। बुद्ध के शिष्यों में से एक सरपुता ने उनसे पूछा, हे भगवान, शरीर और दिमाग के बीच इतना अंतर क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर मिट्टी से बना है, मन प्रकाश है। ये वाक्य गहरा है। शरीर परिमित है, ये 5 तत्वों से बना है, लेकिन मन अनंत है, ये चेतना से बना है। जब आप शरीर से जुड़े होते हैं तो मृत्यु का डर उठता है। जब आप दिमाग से जुड़ते हैं तो आप अमरत्व का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, दिमाग को शुद्ध करें, क्योंकि यह आपका सच्चा घर है। एक साधक ने एक बार बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं हर दिन ध्यान करता हूँ लेकिन मेरा मन घूमता है। बुद्ध ने मुस्कुराया और जवाब दिया, मन का काम भटकना है। इसे दोष न दें, बस इसे वापस प्यार के साथ लाओ, जैसे माँ ने अपने बच्चे को बुलाया। ये बुद्ध के ध्यान को सिखाता है। मन को मजबूर मत करो, इसे समझो, क्योंकि आप जो भी अधिक बल के साथ रिटर्न दबाते हैं और जो आप समझते हैं वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये समझ दिमाग की ताकत की जड़ है। जब मन जागरूक होता है तो शरीर अपने आदेश पर कार्य करता है, लेकिन जब मन उलझन में है तो शरीर थकान, बीमारी और दर्द का अनुभव करता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, आपका शरीर आपके राज्य का एक दर्पण है। यदि मन शांत है तो शरीर स्वस्थ है। बस सोचो, जब आप किसी चीज के बारे में नाराज हो जाते हैं तो पहले क्या प्रतिक्रिया देता है? शरीर आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी श्वास तेज हो जाती है। दिमाग का प्रभाव सीधे शरीर को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि मन का जहर शरीर को बीमार कर देता है। लेकिन अगर मन शांत हो जाता है तो शरीर स्वचालित रूप से ठीक होने लगता है। बुद्ध ने कहा कि जो अपने दिमाग पर नियंत्रण प्राप्त करता है वह प्रकृति के सभी कानूनों को पार करता है, क्योंकि मन की शक्ति असली ऊर्जा है। यदि मन कहता है, मैं इसे कर सकता हूँ, शरीर असंभव संभव बना सकता है। क्या आपने कभी एक एथलीट देखा है जो अंतिम दौड़ में गिरने के बाद भी उठता है? वे उठते हैं क्योंकि उनका मन कहता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वे सिर्फ दौड़ नहीं जीतते हैं, वे अपने दिमाग पर विजय प्राप्त करते हैं। यह असली जीत है। जीवन में हर महान उपलब्धि पहले दिमाग में पैदा हुई है और फिर शरीर इसे पूरा करता है। किसी ने सही कहा, जो भी पहले अपने दिमाग पर विजय प्राप्त करता है उसने पहले ही हर बाहरी लड़ाई जीती है। और यह बुद्ध का सार है। शरीर परिमित है लेकिन मन अनंत है। शरीर की ताकत समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन दिमाग की ताकत अनुभव के साथ बढ़ती है। यदि आप अपने दिमाग को समझते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे, कभी नहीं तोड़ें, कभी भी टायर नहीं। याद रखें, जब शरीर कमजोर होता है तो इसे आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन कमजोर हो जाता है तो इसे समझने की जरूरत होती है। और यह समझ, ये जागरूकता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने मन की खेती करने के लिए कहा। शरीर आपके साथ स्वचालित रूप से होगा। यदि मन स्थिर है तो बाहरी अंधेरा भी आपको हिला नहीं सकता है, लेकिन अगर मन घूमता है तो हवा का एक छोटा सा झोंका भी आपको गिर जाएगा। ये वह क्षण है जहां मन की शक्ति का पहला रहस्य प्रकट होता है। शरीर सीमित है लेकिन मन अनंत है। ये समझ आपको एक आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। क्या आपने कभी माना है कि हमारे जीवन में से कितना खर्च किया जाता है, कभी कभी परिस्थितियों के साथ, कभी कभी लोगों के साथ, कभी कभी हमारे अपने भाग्य के साथ? हर दिन हम कुछ बाहरी लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा दुश्मन वास्तव में बाहरी है? बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि अपने भीतर अंधेरे के साथ है।
ये वह लड़ाई है जो दुनिया नहीं देख सकती है, लेकिन हर इंसान अंदर जलता है। एक युद्ध जो हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच रेजल्स। एक तरफ क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार, और दूसरे शांति, धैर्य, प्यार और समझ में है। बुद्ध ने कहा, यदि आप अपने दिमाग को जीतते हैं तो दुनिया में कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। और यह असली युद्ध है, युद्ध के भीतर। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमें लगता है कि दिन हमारे खिलाफ है, कि लोग हमें समझ में नहीं आते हैं। दुनिया कठोर है, भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया हमें पराजित करने से पहले हम खुद के भीतर पराजित हो जाते हैं। देखो, बाहरी युद्ध में तलवारें खींची जाती हैं, आवाज उठाई जाती है। लेकिन आंतरिक युद्ध में चुप्पी का किनारा है। यह युद्ध शांति से लड़ा जाता है, शोर नहीं। एक बार एक आदमी बुद्ध आया था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मेरा अपमान करते हैं। वे मुझे अपमानित नहीं करते हैं। मैं हर दिन दूसरों के साथ लड़ता हूँ, कभी कभी शब्दों के साथ, कभी कभी विचारों के साथ। मुझे शांति नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, यदि आप अपने दिमाग को शांत करते हैं तो कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि अपमान केवल होता है जहां अहंकार मौजूद होता है। तब बुद्ध ने पूछा, क्या आप हर दिन अपने शरीर को साफ करते हैं? आदमी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या आप हर दिन अपना मन साफ करते हैं? वह चौंक गया। मन को कैसे साफ किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे ही धूल शरीर पर जमा हो जाती है, दिमाग भी विचारों की धूल जमा करता है, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और लालच का। जब तक आप इन धूल को ब्रश नहीं करते, तब तक आप अपने सच्चे आत्मा को नहीं देखेंगे। ये सुनकर आदमी चुप हो गया, क्योंकि ये किसी और के बारे में नहीं था, लेकिन अपने स्वयं के भीतर के बारे में। वह समझ गया कि असली दुश्मन बाहर नहीं था, लेकिन उसके भीतर। मैं बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युद्ध मेरे भीतर उग्र था। ये एक ही युद्ध हम सभी के भीतर रेजल्स। कभी कभी एक छोटी सी चीज हमें क्रोध से भर देती है। कभी कभी एक अपमान हमें रात में जागता रहता है। कभी कभी किसी की सफलता हमें भीतर से करती है। ये बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वे आंतरिक प्रतिक्रियाएं हैं। ये वह युद्ध है जिसे बुद्ध ने दिमाग का युद्ध कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने दिमाग के दुश्मनों को पहचान नहीं लेते हैं, तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। बस सोचो, जब कोई आपका अपमान करता है तो दर्द को दिमाग से महसूस होता है, शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि मन इसे अपमान करता है। यदि आप इसे हंसते हैं तो क्या दर्द रहेगा? नहीं, दर्द बाहर से नहीं आया था। यह आपके भीतर पैदा हुआ। यह आपके अहंकार से उत्पन्न हुआ। बुद्ध कहते हैं कि जब आप समझते हैं कि आपकी पीड़ा आपकी प्रतिक्रिया से बनाई गई है, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। इस लड़ाई को जीतने का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अपने विचारों को देखना, अपने क्रोध को देखना, अपने डर को पहचानना। क्योंकि जब आप निरीक्षण करना शुरू करते हैं तो परिवर्तन आपके भीतर शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, अवलोकन मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आप बस समझते हैं, और समझदारी मुक्ति की शुरुआत है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं, मैं टूट जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, जब तक आप जीवन का परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते। हर मुश्किल स्थिति आपके आंतरिक आत्मा का एक परीक्षण है, जो आपके भीतर प्रबल होगा। क्रोध या शांति, भय या साहस, अहंकार या विनम्रता। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, हे भगवान, हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमें दुर्व्यवहार करता है? बुद्ध ने मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर कोई आपको उपहार देता है और आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसके पास कौन होगा? शिष्य ने जवाब दिया, जिसने इसे दिया। बुद्ध ने कहा, तो यदि आप दुर्व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं जो आप पर दुर्व्यवहार करता है, तो वह आपके साथ रहता है। देखो ये कितना गहरा है। दुनिया को ये पसंद आएगा, लेकिन आपकी शांति आपके स्वभाव पर निर्भर करती है, उनके शब्दों पर नहीं। आंतरिक युद्ध जीतने का मतलब है हर स्थिति में अपनी जागरूकता को बनाए रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप खुद को देख सकते हैं। यदि आप क्रोध बढ़ते देखते हैं लेकिन उस पर नहीं पकड़ते हैं, तो आप जीत रहे हैं। ये बुद्ध का मार्ग है, मौन की शक्ति के साथ लड़ाई जीतना। बुद्ध ने कहा, उस व्यक्ति की तुलना में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो आग को बुझाता है, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकता है जिसने खुद पर विजय प्राप्त की है। हम बाहरी दुनिया में जीत के लिए प्रयास करते हैं, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन इन सभी जीत व्यर्थ हैं यदि आंतरिक दिमाग पराजित हो गया है, क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी है, आंतरिक जीत शाश्वत है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति क्रोध में आपको कुछ कहता है और आप मुस्कुराते हैं, जो जीत गए।
जिसने इसे कहा या वह खुद को नियंत्रित करता है। बुद्ध का कहना है कि केवल वह जो खुद को जीतता है वह एक असली सम्राट है। और यह जीत एक सिंहासन की नहीं है, यह आत्मशासन है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है क्योंकि आंतरिक लड़ाई चुप है और हथियारों के बिना लड़ी है। ध्यान तलवार नहीं, यहाँ उपयोगी है। जागरूकता रणनीति नहीं, यहाँ उपयोगी है। स्वीकृति हमला नहीं, यहाँ उपयोगी है। जब आप अपने भीतर का क्रोध को पहचानते हैं तो आप इसे उत्तेजित नहीं करते हैं, आप इसे समझते हैं और यह धीरे धीरे दूर हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अंधेरे का पीछा मत करो, बस एक दीपक प्रकाश। ये है ध्यान का मतलब है क्रोध, भय या उदासी से लड़ो मत, बस उनका निरीक्षण करें। अवलोकन समझ रहा है और समझ मुक्ति है। धीरे धीरे जब आप इस आंतरिक युद्ध का पालन करना सीखते हैं तो बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती है। चाहे आप अपमानित या प्रशंसा कर रहे हों, आपका दिमाग स्थिर रहता है। ये बुद्ध राज्य है, समानता, जहां न तो दोस्त और न ही दुश्मन, न तो उच्च और न ही कम, केवल एक गहरी शांति जो किसी भी स्थिति से स्वतंत्र है। ये जीवन का सही अर्थ है। आंतरिक शुद्धता बाहरी जीत मिटा देगा, लेकिन जिसने पर विजय प्राप्त की है वह हर जगह विजयी रहेगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, भीतर जीत वह असली युद्ध है। और जब आप इस आंतरिक जीत को प्राप्त करते हैं तो आप अब किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, आप अब किसी को ईर्ष्या नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि मैं अपना दोस्त हूं और मैं अपना दुश्मन हूं। इस समझ के साथ आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। जहां पहले क्रोध था अब धैर्य आता है, जहां पहले डर था अब भरोसा आता है, जहां पहले तनाव था अब शांति आता है। ये बुद्ध का संदेश है। असली युद्ध भीतर नहीं है, बाहरी नहीं। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? कभी कभी आप एक पुराने किसान को स्कोचिंग सन में अपने खेतों की खेती करते हुए देखते हैं। उसका चेहरा गहराई से झुर्रियों वाला है, उसकी पीठ झुक गई है, लेकिन एक अजीब आग उसके दिल में जलती है, कुछ करने की इच्छा, कुछ बनने के लिए, कुछ देने के लिए। इस बीच एक युवा मजबूत आदमी थोड़ी सी कठिनाई पर क्रम्बल्स, थोड़ी सी विफलता पर उन्होंने घोषणा की, मैं अब और नहीं कर सकता। तो क्या अंतर है? ये शरीर में नहीं है लेकिन मन में। बुद्ध ने कहा कि यह शरीर नहीं है जो थक गया है, लेकिन मन। जिस दिन मन देता है शरीर ढह जाता है। जब बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया तो उसके पास न तो धन और न ही सुरक्षा थी। रास्ता कांटों से भरा था, बारिश, धूप, भूख और अपमान था। लेकिन एक बात जो उसके पास थी वह साहस था, खुद को जानने का साहस, सत्य की खोज करने का साहस। और वह साहस आज लाखों लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। यह अंतर है, साहस वाले लोग किसी भी स्थिति में फम खड़े हो सकते हैं, जबकि केवल एक शरीर वाले शरीर भी थोड़ी सी हवा में भी गिर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। बुद्ध कहते हैं, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है। शरीर को आराम देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मन केवल तभी आराम करता है जब ये हारना बंद कर देता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप पूर्ण उत्साह के साथ किसी कार्य में खुद को विसर्जित करते हैं तो आपको भूख, प्यास, नींद या दर्द महसूस नहीं होता है? क्योंकि उस समय आपका मन जाग रहा है। जब मन जागृत होता है तो शरीर स्वचालित रूप से ताकत हासिल करता है, लेकिन जब मन सो जाता है, यहाँ तक कि एक स्वस्थ शरीर भी असहाय महसूस करता है। बुद्ध कहते थे, जो आग जलता रहता है वह बाहरी सूरज की रोशनी से जलाया नहीं जा सकता है। एक बार एक युवक बुद्ध आया था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूँ। हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, अगर एक पौधे सूरज की ओर बढ़ना बंद कर देता है क्योंकि ये डरता है कि सूर्य बहुत कठोर है, तो ये कभी भी फल नहीं लेगा। तब बुद्ध ने पूछा, क्या आपको रोकता है? युवक ने जवाब दिया, डर। बुद्ध ने उत्तर दिया, डर बाहर नहीं है, यह आपके दिमाग में है। और याद रखें, आधा जीत उस व्यक्ति द्वारा हासिल की जाती है जो उसके डर को पहचानती है। भय, आलस्य और बहाने दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और सच्ची साहस उन्हें पराजित करने में निहित है। लोग कहते हैं, मेरे पास ताकत नहीं है। बुद्ध कहते हैं, आपने कभी भी अपने भीतर नहीं देखा है। हर इंसान में अत्यधिक ऊर्जा होती है, लेकिन इसे जागृत करने की जरूरत होती है। जैसे आग लगने की तरह पत्थरों के भीतर मौजूद है, इसे पोषित करने की जरूरत है। बुद्ध का जीवन इसे समझता है। उसने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना, उसने सबसे कठिन चुना पथ, जहां हर कदम अकेलेपन से भरा था, हर पल एक परीक्षण था, फिर भी उसका दिमाग अविश्वासित रहा। उन्होंने कहा, साहस यह है कि पथ अदृश्य होने पर भी आगे बढ़ता रहता है। एक सर्दियों की सुबह पर एक किसान की कल्पना करो, एक ठंडी हवा उड़ रही है, उसके हाथ हैं चुपके, फिर भी वह अभी भी खेतों में काम करता है, क्योंकि उसके पास विश्वास है कि केवल वंश जो बीज बोएंगे
वह थक जाएगा, लेकिन वह नहीं रुकता है। ये साहस है, जहाँ थकान समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने कहा, थकान तब होती है, लक्ष्य अदृश्य है। जब कोई व्यक्ति जानता है कि वह कुछ क्यों कर रहा है, हर दर्द, हर कठिनाई छोटी लगती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी सीमा के रूप में अपने शरीर की सीमाओं को स्वीकार करता है। शरीर और अधिक कहता है, मन बस थोड़ा और कहता है, और जो भी आगे बढ़ता है वह चमत्कार करता है। हर महान व्यक्ति, हर एक आदमी ने ये किया है, हर साधक ने ये किया है। उन्होंने शरीर की जीत नहीं बल्कि दिमाग की जीत की मांग की, क्योंकि जिसने दिमाग पर विजय प्राप्त की है, कुछ भी असंभव नहीं है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जब मन विश्वास करता है, तब तक याद रखें आपके भीतर जीवित कोई कमजोरी स्थायी नहीं है। जब कोई चलने के लिए सीखता है, तो एक बच्चे को देखो, लेकिन हर बार एक हो जाता है क्योंकि एक के भीतर जिज्ञासा होती है, डर नहीं। कोई गिरने के बाद उठता नहीं है। ये जीवन का कानून है। एक गिरने के बाद उठने के लिए कौन नहीं सीखता है। जीवन अक्सर हमें तोड़ देता है। प्रियजनों के शब्द, समाज के तून, विफलता का डर। लेकिन बुद्ध का कहना है कि जो चीज़ आपको तोड़ती है वह आपको भी नया बनाती है। हर कठिनाई एक दर्पण है जो आपके भीतर छिपी ताकत का खुलासा करती है। यदि आप नहीं तोड़ते हैं, तो ये बहुत पीड़ा आपको एक नया रूप देता है। जैसे ही एक बर्तन को आग में बेक किए बिना नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ही दिमाग को स्थायी कठिनाइयों के बिना ताकत हासिल नहीं करता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब मन थक जाता है, तो इसे याद दिलाएं कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की। क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती है, ये भीतर से उठता है। आप शरीर के दर्द को रोक नहीं सकते, लेकिन मन की हार की स्वीकृति आपके हाथों में है। ये बुद्ध का संदेश है, मन को मजबूत करें, शरीर अपने आप पर चल जाएगा। एक बार एक बुजुर्ग भिक्षु जो 80 वर्ष का था, हर सुबह वह बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए चले गए। एक दिन किसी ने पूछा, गुरुदेव तुम अब काफी बूढ़े हो, अब तक क्यों चलते हैं? वह मुस्कुराया और जवाब दिया, शरीर की उम्र में है, लेकिन दिमाग नहीं। और जब तक मन युवा है, शरीर कभी टायर नहीं कर सकता है। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, देखो, ये एक जागृत दिमाग का निशान है, जो अपने दिमागी टायर को भी समय पर जीतने नहीं देता है। कमजोरी जीवन में अपराध नहीं है, लेकिन एक कमजोर शरीर मजबूत हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब आप अपने शरीर को करते हैं तो अपने दिमाग का ख्याल रखें। इसे अच्छे भोजन, सकारात्मक विचार, अच्छी नींद, मन की शांति और अच्छी हवा और सच्ची क्रियाएं खिलाएं। जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको नीचे नहीं ला सकती हैं। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, ये कहकर कि यह आपके नियंत्रण से परे है। लेकिन याद रखें, जो अपने दिमाग में हाँ कहता है, दुनिया का कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति जो खुद को जीतता है, दुनिया में कोई युद्ध नहीं कर सकता है। तो जब भी आपका मन कहता है कि यह फिर से नहीं होगा, मुस्कुराओ और कहो, मेरा शरीर थक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जीवित है। ये बुद्ध का मार्ग, साहस का, जागरूकता, आत्मविश्वास की है। थकान शरीर नहीं है, ये दिमाग है, और जो व्यक्ति मन में स्वामी करता है वह जीवन में हर तूफान का सामना कर सकता है। बुद्ध के शब्दों में साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति है नहीं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ रहा है। उठो, क्योंकि अभी भी जीवन है, अभी भी उम्मीद है, और अभी भी आपको बदलने की शक्ति है। अगला कदम यहाँ से शुरू होता है। जब मन मजबूत हो जाता है, तो आपको अपने विचारों को निर्देशित करना होगा, क्योंकि मन की शक्ति बेकार है। यदि गलत दिशा में विचार जा रहे हैं, तो रात चुप थी। चारों ओर हवा की एक सभ्य जंगली थी। एक भिक्षु नदी के किनारे पर ध्यान केंद्रित करता है। कोई आवाज नहीं, कोई आंदोलन नहीं, बस स्थिरता। अचानक एक जवान आदमी ने संपर्क किया। उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें बेचैन थीं। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मेरा दिमाग बहुत बेचैन है। मैं लगातार भय, क्रोध, चिंता और भ्रम से भस्म हो गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि मुस्कुराया और बस कहा, आपका दिमाग परेशान नहीं है, आप इसे देखना भूल गए हैं। युवक ने कहा, क्या तुम नहीं? ऋषि ने जवाब दिया, आप दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, इसे समझने के लिए नहीं। जब तक आप दिमाग को समझते हैं, तब तक यह आपको नियंत्रित करना जारी रखेगा। ये वह जगह है जहां बुद्ध की शिक्षाएं शुरू होती हैं, जिन्होंने अनगिनत जीवन को बदल दिया है। ध्यान में रहना सीखें, ध्यान न करें। बुद्ध ने कहा, ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जो आप दिन के विशिष्ट समय पर करते हैं। ध्यान होने की स्थिति है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों, आपकी भावनाओं, आपके शब्दों और आपके कार्यों के हर पल से अवगत हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हम जीवन नहीं जीते, हम सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। अगर कोई कुछ कहता है, तो हमें तुरंत चोट लगी है। अगर कोई गलती को इंगित करता है, तो हमें गुस्सा आता है।
अगर कोई हमें प्रशंसा करता है तो हम भूल जाते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे गुरु बन गया है। हम इसके दास हैं, बुद्ध कहते हैं। दिमाग एक अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मास्टर है, और यही कारण है कि दुनिया में बहुत पीड़ा है। दिमाग को नियंत्रित करने के बजाय हम इसे अपनी दिशा देते हैं, और फिर ये हमें खींचता है जहां हम नहीं जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा है? ये है, यदि आप सुबह उठते हैं और अपने मोबाइल पर कुछ नकारात्मक समाचार देखते हैं, तो आप पूरे दिन भारी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने उस नकारात्मकता को पकड़ा है, और जब मन है, तो यह आपके मनोदशा, आपके व्यवहार और आपके कार्यों को नियंत्रित करता है। उस बुद्ध ने कहा कि जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ध्यान के लिए ध्यान आवश्यक है, क्योंकि ध्यान के बिना मन कचरा जमा करता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता। और एक दिन ये कचरा अंदर घूमना शुरू कर देता है। ध्यान रिमूव वह कचरा है जो उस झाड़ू है जो उस अंधेरे को दूर करता है जो भीतर जमा होता है। और जब अंदर साफ हो जाता है, केवल तभी बाहर खूबसूरत लगती है। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, हे भगवान, मेरा दिमाग अभी भी नहीं है। ये हर समय चल रहा रहता है। बुद्ध ने कहा, यदि आप महसूस करते हैं कि आपका दिमाग चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसे देख सकते हैं, और केवल वह जो इसे देख सकता है, इसे रोक सकता है। ये कथन उतना ही आसान है जितना कि यह गहराई से, बिना निर्णय के लड़ना। आप इससे अलग हो जाते हैं। और जब आप इससे अलग हो जाते हैं, तो ये बहुत ही क्षण आपकी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। ये ध्यान है, अपने दिमाग को देखकर इसे दूर नहीं किया जा रहा है। ध्यान में जंगल में जाना या अपनी आंखों के साथ बैठना घंटों तक बंद नहीं होता है। ध्यान का मतलब है जब आप खाते हैं तो बस खाएं, जब आप चलते हैं तो बस चलो, जब आप किसी से बात करते हैं तो बस करो, वर्तमान में रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान क्षण जीवन का द्वार है, लेकिन हम या तो अतीत की यादों में खो गए हैं या व्यस्त हैं भविष्य के बारे में चिंता। और यही कारण है कि हमारे दिमाग कमजोर हैं। कमजोरी किसी भी बाहरी से नहीं आती है, ये तब आता है जब मन बिखरी हुई है। ध्यान केंद्रित करता है, और जागरूकता इसे स्थिर करती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा कि एक दीपक हवा में भी स्थिर रह सकता है। यदि इसका केंद्र शांत है, तो दिमाग जीवन के तूफानों में भी स्थिर रह सकता है, अगर यह जागरूक है। यहाँ दीपक हमारा ध्यान है, और हवा जीवन की परिस्थितियों है। जीवन हमेशा तूफानी होगा। कभी कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, कभी कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएंगी, कभी कभी शरीर टायर होगा, कभी कभी सपने बिखर जाएंगे। लेकिन अगर मन शांत है, तो आप हर बार फिर से उठेंगे। क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है, घटना से चिपके न करें, अनुभव का निरीक्षण करें। जब कोई आपको गलत करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें। सबसे पहले आपके भीतर क्या हो रहा है का निरीक्षण करें। आपका मन किस दिशा में बह रहा है? यदि आप उस पल में जागरूक हो जाते हैं, तो आप फिर से एक ही गलती नहीं करेंगे। बुद्ध कहते थे कि जिस दिन आप अपने विचारों के भीतर चुप्पी का अनुभव करते हैं, आप खुद को पाते हैं। वह चुप्पी सच्ची शक्ति है, क्योंकि यह आपको हर स्थिति में स्थिर रखती है। आज हम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। हम अपने शरीर की थकान को पहचानते हैं, लेकिन हमारे दिमाग की थकान नहीं। और यही कारण है कि हम भीतर टूट रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि जो लोग सपने देखते हैं, जो जागते हैं, वे जागते हैं। ध्यान जाग रहा है। जागरूकता वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप धीरे धीरे इस बात से अवगत हो जाते हैं कि आपके भीतर कितनी आवाज़ें हैं, कितना क्रोध, कितना बेचैनी, कितनी इच्छाएं और डर हैं। और जब आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, तो वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो भी देखा गया है, गायब हो गया है। एक बार एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान में समस्याएं हल करता है? बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, नहीं, ध्यान के माध्यम से आप समस्या को देखने में सक्षम हैं, और जब आप करते हैं, तो आपके भीतर एक नया परिप्रेक्ष्य पैदा होता है। समस्या वही रहती है, लेकिन आप अब वही नहीं हैं। आप अब दास नहीं हैं, बल्कि एक गवाह नहीं हैं। यह मन की ताकत है। समस्या को खत्म नहीं करना, लेकिन इसके चेहरे में भी शांत रहने में सक्षम होना। यदि आप चाहें, तो आप सामान्य दैनिक कार्यों को ध्यान में बदल सकते हैं। सुबह उठो, एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि जीवन बहाल कर दिया गया है। पानी पीने के दौरान जागरूक रहें कि यह जीवन आपके भीतर बह रहा है। चलते समय अपने पैरों को जमीन को छूने पर ध्यान दें। ये वर्तमान क्षण का आनंद है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि ध्यान एक अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। और जब यह एक रास्ता बन जाता है, तो आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती है।
बुद्ध के एक शिष्य ने उससे पूछा, भगवान, जागरूकता का क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, जागते हैं, जब आप खा रहे हैं तो आप खा रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं तो आप सोच रहे हैं। ये बहुत आसान है, क्योंकि मन की वजह से हमेशा चल रहा है। वह या तो अतीत की गलतियों में फंस गया है या भविष्य के बारे में चिंतित है। ध्यान और जागरूकता दिमाग को वर्तमान में वापस लाएं, और वर्तमान में शक्ति निहित है। क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है और कोई अस्थिरता नहीं है। धीरे धीरे ध्यान आपके दैनिक दिनचर्या बन जाता है। आपको पता चलेगा कि मन अब वही नहीं है। यह अब के रूप में बेचैनी नहीं बनाता है। यह अब नियंत्रण नहीं करता है, लेकिन सुनता है। और ये क्षण बुद्ध का असली संदेश है। अपने दिमाग का स्वामी बनो, गुलाम नहीं। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से बनने वाला दिमाग स्थिर, शांत और शक्तिशाली है। यह हर स्थिति में संभावना बनाए रखता है। यह न तो खुशी में उगता है और न ही दुख में टूट जाता है। ये संतुलन सही स्वतंत्रता है। जब आपका मन स्थिर होता है तो बाहरी दुनिया में कोई तूफान आपको हिला सकता है। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप अपने केंद्र में हैं। बुद्ध ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद के भीतर स्थिर है, बाहरी दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यह मन की असली ताकत है। क्या आपने कभी देखा है कि एक शब्द, एक नज़र या एक छोटी घटना हमारे पूरे दिन को कैसे बर्बाद कर सकती है? कोई कुछ कहता है और अंदर कुछ जलता है। कोई इसे अनदेखा करता है और एक तूफान हमारे दिमाग में उगता है। हम आश्चर्य करते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उसके साथ क्या गलत किया? और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी शांति, हमारा आराम, सभी को हटा दिया जाता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी दास्तां उनकी प्रतिक्रिया है। जब कोई आपके लिए कुछ कहता है और आप तुरंत अंदर गुस्से में पड़ जाते हैं, तो समझें कि आप उसका दास बन गए हैं। क्योंकि आपका मन अब तुम्हारा नहीं है, कोई और इसे नियंत्रित करता है। बुद्ध के समय के दौरान एक बहुत कड़वा गुस्सा वाला एक आदमी था। उसने हर किसी के साथ झगड़ा किया, हर किसी को बेलाकार। एक दिन उसने बुद्ध को सुना कि शांति भीतर है। वह हंसते हुए फट गया। ये क्या पागलपन है? अगर भीतर शांति थी तो ये युद्ध क्यों बाहर था? उन्होंने बुद्ध से संपर्क किया और कहा, आपके शब्द झूठ हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं। वह उसका अपमान करना जारी रखा, लेकिन बुद्ध चुप रहे। कोई क्रोध नहीं था, उसके चेहरे पर कोई व्यंग्य नहीं था, बस एक शांत मुस्कान। थोड़ी देर के बाद आदमी थक गया और पूछा, आप क्यों जवाब नहीं देते? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई आपको एक उपहार देता है और आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इसे बनाए रखता है। उसने जवाब दिया, दाता। बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, तो मुझे अपने दुर्व्यवहार को क्यों स्वीकार करना चाहिए? आदमी ठग था। उन्होंने पहली बार देखा कि प्रतिक्रिया नहीं एक शक्ति भी है, और वह उनकी पहली स्वतंत्रता थी। देखें, ये बुद्ध का संदेश है। आपके भीतर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया आपकी श्रृंखला है, और जब आप इसे लड़ने के बिना पहचानते हैं तो ये धीरे धीरे टूटने लगती है। क्योंकि प्रतिक्रिया आपके दुश्मन नहीं है, ये केवल प्रकाश की जरूरत है। बुद्ध कहते थे कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रतिक्रिया को देखता है वह निःशुल्क है। उस क्रोध का निरीक्षण करें जो आपके भीतर उगता है, वह जलता है, जो दुख देता है। बस इसे देखो, इससे मत भागो, इसे मत चलाओ, इसे दबाएं, इसे पहचानें। ये पहचान, ये जागरूकता ध्यान की शुरुआत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी के शब्दों को दोषी ठहराते हैं, किसी के व्यवहार, एक स्थिति। हम कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा किया, लेकिन किसी और ने वास्तव में आपको गुस्सा दिलाया, या किसी और को सिर्फ तुम्हारे भीतर क्रोध के बीज को छू लिया। बुद्ध केवल उत्तेजित होता है तुम्हारे भीतर धूल। वह धूल उनका नहीं है, यह आपसे संबंधित है। बस सोचो, अगर अंदर कुछ भी नहीं है तो बाहर के किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं से भरे हुए हैं। अहंकार, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा, असंतोष, इन सभी को एक साथ बांधना भीतर से। हम स्वतंत्रता की तलाश करते हैं, लेकिन हमारी सबसे मजबूत श्रृंखलाएं अंदर हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति जो दुनिया के मालिक बनने वाली पहली प्रतिक्रिया को पहचानता है, क्योंकि वह पल निर्णायक है। यही वह बिंदु है जहां आप या तो गिर सकते हैं या जागृत हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका अपमान करता है। यदि आप उनका दास बन जाते हैं, यदि आप बस उन्हें देखो और समझें कि क्या भीतर जल रहा है, आप उनके ऊपर उठते हैं। ये बुद्ध की क्रांति है, एक बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी प्रतिक्रिया को पहचानते हैं, वजह से आप अपने दिमाग में शासन करते हैं। अब दुनिया पर शासन करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम सही हो।
यह आसान नहीं है क्योंकि हमने कभी भी अपने दिमाग को समझ नहीं पाया है। हमने हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि हम कौन पसंद करते हैं, जो हमारे खिलाफ नहीं है, जो हमारे साथ हैं। बुद्ध कहते थे कि मन आपका नौकर नहीं है लेकिन आपका स्वामी बन गया है, और जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते तो यह आपको खींचना जारी रखेगा। हर दिन हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं में रहते हैं। किसी ने संदेश नहीं देखा, मन दुखी है। किसी ने भी इसकी सराहना की, मन छोटा है। किसी ने तंग किया, मन ईर्ष्यावान है। और हमें लगता है कि अन्य लोग हमें दुखी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को अपनी प्रतिक्रियाओं से नाखुश बना रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति के रूप में आग लगती है और कहती है, मैं जल रहा हूं, हम अपनी प्रतिक्रियाओं को पकड़ते हैं और रोते हैं कि जीवन दुखी है। आग के जाने दो और आपको शांति मिलेगी। प्रतिक्रिया को छोड़ दें और आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी। किसी ने एक बार बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, ध्यान आपकी पहली प्रतिक्रिया देख रहा है। उसने जवाब दिया, ये सब कुछ है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, ये सब कुछ है। लेकिन अगर आप वास्तव में निरीक्षण कर सकते हैं तो जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। और वह जीवन का उद्देश्य है। हर स्थिति को ध्यान देना, हर शब्द को सबक बनाने के लिए, हर दुख को एक दर्पण बनाने के लिए। देखो, जब कोई आपसे बीमार बोलता है तो आपके पास दो पथ हैं। पहला तुरंत प्रतिक्रिया करना है, आप भी बीमार हैं, और दूसरा गहराई से महसूस करना है, इस समय मेरे भीतर क्या हो रहा है। यह एकमात्र अंतर है। पहला रास्ता आपको आगे बांधता है, दूसरा आपको मुक्त करता है। धीरे धीरे, जैसे ही आप हर प्रतिक्रिया को पहचानना शुरू करते हैं, आपका दिमाग आपका साथी बन जाता है। अब वही दिमाग जो एक बार आपको खींचता है, आपको अधिक ऊंचाइयों पर ले जाता है, क्योंकि अब आप इसे सवारी करते हैं, न कि आपको सवारी करता है। बुद्ध का कहना था कि जो खुद को जीतता है वह एक योद्धा से अधिक है जो 1000 लड़ाइयों को जीतता है, क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी है लेकिन आंतरिक जीत शाश्वत है। धीरे धीरे, जब आप अपनी प्रतिक्रिया को पहचानने की कला सीखते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आप भीतर से दृढ़ हो जाते हैं। एक स्थिरता आपके भीतर पैदा हुई है जो बाहरी तूफानों से हिल नहीं सकती है, और यह सच स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता किसी भी देश की नहीं है, किसी भी प्रणाली का नहीं। ये स्वतंत्रता आपके स्वयं के आंतरिक आत्मा की है। बुद्ध ने कहा कि जो अपना मन देखता है वह दुनिया के सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि क्या आप हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को पहचान सकते हैं। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है, कोई भी आपको गुस्सा नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी शांति को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अपने हाथों की चाबियां अब आपके हाथों में हैं। ये वह जगह है जहां जीवन की सच्ची ध्यान शुरू होती है। ये ध्यान आपकी आंखों को बैठने और बंद करने के बारे में नहीं है, लेकिन हर पल में चलने, बात करने, हंसते हुए और शेष जागने के बारे में नहीं है। अपने हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को पहचानने पर ध्यान दें। याद रखें, केवल वे लोग जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो लोग जागते हैं वे बस देखते हैं, और यह बहुत ही अवलोकन मुक्ति की शुरुआत है। क्योंकि जब आप देखना सीखते हैं तो आपके भीतर जो भी उत्पन्न होता है वह आपको हिला नहीं सकता है। आप क्रोध का निरीक्षण करते हैं और यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप उदासी का निरीक्षण करते हैं और यह पिघला देता है। आप डर का निरीक्षण करते हैं और यह गायब हो जाता है। ये बुद्ध का मार्ग है, निरीक्षण, पहचान और मुक्त हो। और यह वह जगह है जहां अगला दरवाजा खुलता है, जहां मन को समझने की कला शुरू होती है। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया को पहचानते हैं तो अगला कदम मन को गहराई से समझना है। तो दोस्तों, जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। थोड़ा हंसो, थोड़ा सीखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि जब हम अपने भीतर मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं तो दुनिया बदलती है। यदि आपको आज की बात भी मिली है, तो अगर इस वीडियो ने आपको मुस्कुराया या आपको महसूस किया, तो हाँ दोस्त, यही मैं भी करता हूँ, तो इस वीडियो को एक जैसे देना सुनिश्चित करें। और हाँ, इस तरह के मज़ेदार और जीवन बदलते विचारों को सुनने के लिए चैनल की सदस्यता लें और घंटी चालू करना न भूलें, ताकि अगली बार जब मैं एक नया विचार साझा करूं तो यह आपको पहले पहुंचता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हंसी, सीखना और एक नए परिप्रेक्ष्य से जीवन देखने का मौका होगा।